नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम जानेंगे शारीरिक और भावनात्मक जो परिस्थितियां होती हैं वो हमारी हैप्पीनेस की स्थिति को कैसे प्रभावित करती है। बहुत इजी रहने वाला है। देखो, सबसे पहले आपको पता है शारीरिक परिस्थितियां क्या होती हैं, यानी जो हमारी बॉडी से रिलेटेड हो, जैसे स्वास्थ्य है, पोषण है, नींद है, शारीरिक गतिविधि है। ठीक है, ये पॉइंट होते हैं। तो अगर अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छे रहेंगे, मतलब हमें खुशी होगी, है ना। अब मान लो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फीवर है या कोई आपको प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पर आप हैप्पी ना होकर के आप सैड रहोगे। तो वही बात है कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम खुश रहेंगे और हमारी जो मतलब फीलिंग्स हैं वो सही रहेगी। तो वही है कि जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं और जीवन का अधिक आनंद ले पाते हैं। बीमारी या चोट हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बना देती है और हमारी हैप्पीनेस को कम कर देती है, यानी डाउन कर देती है। पोषण, अगर हम सही तरीके से खाना खाएंगे, आहार लेंगे और हमारी शरीर पूरा एनर्जेटिक रहेगा, है ना, तो उससे क्या है कि हम लोग हमेशा फ्रेश फील करेंगे तो हम हमेशा हैप्पी रहेंगे। ठीक है, तो जो पोषण होता है वो भी हमारे मूड को प्रभावित करता है। अगर मान लो कि आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ खाने में, मतलब ऐसा खाना मिल रहा हो कि जो आप डेली खा रहे हो, मतलब आलू रोटी आलू रोटी आलू रोटी डेली खा रहे हो। हालांकि डेली खाते हैं, लेकिन कभी हमारे यहाँ पराठा बनता है, कभी कोई सब्जी, कभी दाल, कभी कुछ। सेम सब्जी आपको डेली मिल रही है, सेम रोटी आपको डेली मिल रही है, अगर मान लो 7 डेज, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पोषण है, आपका जो आहार है, सेम है। तो कहीं ना कहीं वो आपके मूड को प्रभावित करेगा। तो वही है कि संतुलित आहार, एक डाइट जो है हमारे शरीर को अच्छा रखता है, एनर्जेटिक रखता है, जिससे हमारा जो मूड है वो अच्छा रहता है, यानी ये हम खुश रहते हैं। ठीक है, सब्जियां हमारे फल सब्जी हमारे मूड को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद नींद, अगर हम सही से नींद लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम फ्रेश फील करेंगे और हैप्पी रहेंगे। मान लो आप सो नहीं रहे हो, कोई कुछ काम कर रहे हो, या आप रात रात भर मतलब सोने के लिए नहीं मिल रहा, आप सफ़र कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमारा जो माइंड है, जो हमारा जो मन है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, थकावट महसूस होती है और फिर वो हमारी हैप्पीनेस को कम कर देता है। और शारीरिक गतिविधि, अगर हम डेली की डेली, आपको पता है, अगर हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं, तो वो हमारे मूड को और हमारे शरीर को एकदम, मतलब शरीर को कैसा रखता है, फ्रेश रखता है और हमारा मूड जो है वो बेहतर रहता है। आप मान लो कि आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वो क्या है कि हमारी जो खुशी है उसको कम कर देता है, क्योंकि व्यायाम करते हुए या हम अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई योगा कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारे शरीर से एंडोर्फिन नामक एक केमिकल निकलता है शरीर से, जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वो एनर्जेटिक फील होता है, फ्रेश फील होता है, जिससे हम खुश रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई शारीरिक परिस्थिति जो हमारी हैप्पीनेस को, हमारी खुशी को प्रभावित करती है। अगला है भावनात्मक परिस्थिति, यानी कि हमारी फीलिंग्स जो हमारे माइंड के अंदर होती है, तो वो हमारी हैप्पीनेस को कैसे इफ़ेक्ट करती है वो। अब अगर मान लो तनाव है, तनाव एक सामान्य मानवीय अनुभव, यानी कि एक मतलब नेचुरल एक्सपीरियंस है ना। लेकिन लंबे समय तक एकदम तनाव रह रहा है किसी भी चीज़ का, चाहे आपके एग्ज़ाम को लेकर, चाहे पैसों को लेकर, चाहे जॉब को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपके माइंड में तनाव है, तो आप देखोगे कि उस टाइम पर फिर आप खुश नहीं रहते। आपका मूड हमेशा मतलब उन चीज़ों में ही घूमता है और वो आपकी खुशी को कम कर देता है। ठीक है, तनाव से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके को अपनाना महत्वपूर्ण है। उसके बाद है संबंध, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, क्योंकि हमारी फीलिंग हमारे साथ के लोग, हमारे घर परिवार, हमारे फैमिली फ्रेंड, इन सब से जुड़ी हुई होती है। अगर देखो उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे तो हम खुश रहते हैं। अब मान लो घर में किसी की लड़ाई हो गई, आपकी आपकी बहन से हो गई, आपकी फ्रेंड से हो गई, किसी से लड़ाई हो जाती है, तो हमारे फिर उस टाइम पर क्या है कि ये हमारी मतलब फीलिंग्स होती है, भावनात्मक फीलिंग होती है, जिससे हम जो है मतलब अपनी खुशी, जो हमारी खुशी है वो कम हो जाती है। और उसके बाद है मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य,
अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारी जो प्रसन्नता है उसको गंभीर रूप से प्रभावित करती है, यानी हमारी जो हैप्पीनेस है उसको प्रभावित करती है। जीवन की घटनाएं, कई बार देखा होगा आसपास हमारे कई सारी घटनाएं होती है, कोई मर जाता है, किसी का विवाह हो जाता है, यानी कि जैसे विवाह मतलब कि मान लो किसी एक घर में बेटी रह रही है, बेटी छोड़ के चली गई, ससुराल चली गई है ना, तो फिर वहाँ पे क्या है कि कुछ टाइम तक हमें क्या है कि हमारी जो खुशी है वो कम हो जाती है, या किसी का तलाक हो जाता है, नौकरी अगर मान लो चली जाए, तो ये सब चीज़ें क्या है कि जीवन की घटनाएं हैं जो हर एक इंसान के साथ होती है, तो उस टाइम पर भी है हमारी जो हैप्पीनेस है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ मानसिक स्थिति है, यानी भावनात्मक हमारी फीलिंग्स हैं जिससे हमारी जो खुशी है वो कम हो जाती है। अब इसको बढ़ाने के लिए, वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, अगर पूछ ले तो आप बता सकते हो। स्वास्थ्य जीवन शैली, यानी कि जो हमारी जीवन शैली है बहुत अच्छी होनी चाहिए। नींद सही से हम लें, ठीक है, पर्याप्त नींद लें, रोज व्यायाम करें और संतुलित आहार। इससे क्या है कि हम लोग एनर्जेटिक फील करेंगे, ताजगी महसूस होगी, तो हम लोग हमेशा खुश रहेंगे। तनाव का प्रबंधन करना, योग और ध्यान जो है वो हमारे तनाव को कम करने के लिए, मतलब हमारे तनाव को कम करता है। सकारात्मक संबंध, अपने प्रियजनों जिनसे हम प्रेम करते हैं, घर परिवार जो भी है, तो उनके संग हमें अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, जिससे हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। और फिर हमें मतलब वहाँ पे क्या है कि आप देखो नए लोगों से मिलोगे तो कुछ नई चीज़ सीखोगे, जिससे हमें कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि नए नए लोगों से मिलने से उन्हें खुशी होती है, तो वही चीज़ है। मनोवैज्ञानिक की मदद लेनी चाहिए, यदि आपको मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो मनोवैज्ञानिक से मदद लें। आभार व्यक्त करें, हर दिन उन चीज़ों के लिए आभारी रहे जो आपके पास है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, फ़ोन, इंटरनेट, तो हमेशा भगवान को मतलब उस चीज़ के लिए हमें बोलना चाहिए कि थैंक यू, हमें मतलब 2 वक्त की रोटी मिल रही है, और मतलब इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद नई नई चीज़ें सीखो, अगर आपको नई चीज़ें को सीखने का शौक़ है, या नई चीज़ें आपको कहीं मिल रही हैं, तो नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, जिससे क्या है हमें एक खुशी मिलती है। तो खुशी के लिए हम अपनी खुशी बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो निष्कर्ष में आपको वही बताना है कि शारीरिक और भावनात्मक परिस्थितियाँ जो है वो हमारे जीवन की जो हैप्पीनेस है, जीवन की जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। और इन दोनों को संतुलित रखकर हम अधिक खुश और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका शॉर्ट नोट में आया था, पारस्परिक संबंध और प्रसन्नता, यानी कि हैप्पीनेस और जो रिलेशन होता है वो कैसे, मतलब उनके बारे में आपको डेफिनेशन देनी है कि पारस्परिक संबंध क्या होता है और हैप्पीनेस क्या होती है। तो ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।